उत्तम वो नहीं है जो उपाधि से हो, है ना, ऊंची उपाधि है हम उसको उत्तम बोल दें, नहीं। अब ये हमारा आगे चल रहा है, इससे जिसको उत्तम संपादन करने की अभिलाषा हो सो सत संभाषण मुझ धर्म से निरंतर प्रीति करें। अब जो उत्तम बनना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? सबके लिए अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, खाली दिखावा मात्र नहीं, है ना, अंदर मन से उनका मतलब किसी के प्रति न वैर हो, है ना, न राग हो, और असत संभाषण आदि अधर्म से आरति करें, किसी को गलत न बोले। इतने में प्रयाग आदि तीर्थ आए। प्रयाग ने कहा, हे महाशयो, तीर्थ नाम पवित्रता का है, सो पवित्रता मन के सतभाषण आदि पवित्र तीर्थों में स्नान अर्थात उनको धारण करने से होती है। अब देखो, हम तीर्थ पे जाते हैं ना, तो तीर्थ क्यों जाते हैं? बहुत सारे लोग तीर्थ पे जाते हैं, पुण्य होंगे, है ना, इसलिए तीर्थ पे जाते हैं। अब कहते हैं तीर्थ नाम है पवित्रता का। अब प्रयाग आए। अब प्रयाग जी क्या कह रहे हैं? भी तीर्थ नाम पवित्रता का है, सो पवित्रता मन के सतभाषण से होती है। अगर तीर्थ पे घूम रहे हैं और मन साफ नहीं है, मैला है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। पवित्रता होती है मन के साफ होने से, तीर्थों में स्नान अर्थात उनको धारण करने से होती नहीं। मन तो मैला है, हम तीर्थ घूमते रहें तो उससे क्या हो जाएगा? पुण्य हो जाएंगे क्या? जो पुरुष जागृत स्वप्न सुषुप्ति व प्रिय मोद प्रमोद सुषुप्ति आरंभ में वृत्ति व भूत भविष्य वर्तमान काल व इन जागृत आदिकों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व सत रज तम व दृष्टा दर्शन दृश्य व धाता ध्यान ध्येय परमाता परमाण प्रमेय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आदि त्रिपुटी रूप त्रिवेणी में स्नान करता है, अर्थात मैं सच्चित आनंद इन जागृत आदि त्रिपुटी रूप त्रिवेणी में दृश्य का साक्षी आत्मा हूँ। जो ऐसे निश्चय करता है तो वही पवित्र, मतलब वही तीर्थ कर रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, जो पुरुष जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अब 3 अवस्थाएं हैं शरीर की, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों में से हमेशा किसी न किसी एक अवस्था में होता है। अब हम जागृत अवस्था में हैं और इसके 3 भेद भी हैं, प्रिय मोद प्रमोद, और सुषुप्ति आरंभ में वृत्ति व भूत भविष्यत वर्तमान काल, ये 3 काल भी हैं इसके। व इन जागृत आदिकों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। अब जागृत में हम जितनी भी क्रिया करते हैं, है ना, उसका सारा स्थूल शरीर से आरंभ होता है। स्थूल शरीर से जो संस्कार जाते हैं वही संस्कार हमारे सूक्ष्म में आते हैं। सूक्ष्म में ऐसे तो नहीं आ सकते संस्कार, कैसे आते हैं? जागृत से हमने जो कर्म किया उसके संस्कार गए सूक्ष्म के अंदर। कहते इसके कारण वो 3 गुणों में घूमता रहता है, सत रज तम, फिर वो 3 त्रिपुटियाँ बना देता है। दृष्टा दर्शन दृश्य, ये जागृत स्थूल शरीर का ही है काम, स्थूल शरीर में है ये सारी त्रिपुटियाँ। अब उसके बाद अब देखो ये सारा कुछ जो ये कर रहा है जागृत अवस्था स्थूल शरीर से वो कर रहा है।
अब जागृत अवस्था के अंदर उसके ये भाव चल रहे हैं कि मैं सतचित आनंद हूँ। जागृत अवस्था में जो वो संस्कार लेगा वही संस्कार उसके सूक्ष्म में जाएंगे, वही कारण शरीर में जाएंगे उसके। अगर वो ऐसे लेता है तो त्रिपुटी त्रिवेणी हो गई। अब त्रिवेणी में वो स्नान कर रहा है। त्रिवेणी है ना हरिद्वार में, हाँ प्रयागराज में भी है त्रिवेणी है। अब देखो वो त्रिवेणी में स्नान कर रहा है, प्रयागराज जाकर स्नान नहीं है, वहाँ गया भी है और मन मैला है। अब मन मैला है का क्या मतलब? शरीर पे बैठा है, शरीर पे बैठा है ना। तो वो चाहे भले वहाँ जाके स्नान कर रहा हो, स्थूल शरीर को नहला रहा हो, पर उसके पुण्य नहीं होंगे। पुण्य उसके कब होंगे? जब वो मन से है ना त्रिवेणी में नहा रहा होगा, तब उसके पुण्य होंगे, तब उसका तीर्थ सफल होगा। ऐसे दृढ़ निश्चय रूप जल में जो स्नान करता है, अब ऐसा दृढ़ निश्चय हो, इस जल के अंदर स्नान करना हो, सो पवित्र आत्मा जीवन मुक्त हम लोगों को भी अपनी चरण धूली कर पवित्र करता है। वही त्रिवेणी वाला, पीछे इस वाला। ऐसे दृढ़ निश्चय रूप जल में जो स्नान करता है, मैं सतचित आनंद इन जागृत आदि त्रिपुटी रूप त्रिवेणी दृश्य का साक्षी आत्मा हूँ ना। अब वो तीर्थ वो प्रयागराज जाकर नहीं है, जो जागृत अवस्था में अपने साक्षी के अंदर जो दृढ़ता कर रहा है, वही अपने तीनों शरीरों को नहला रहा है। अब दृढ़ता किसकी करनी है? दृढ़ता रूपी जल कौन सा है? मैं सत्यचित आनंद हूँ, मैं साक्षी हूँ। ऐसी त्रिवेणी में जो स्नान कर रहा है वो पवित्र आत्मा जीवन मुक्त है। कहते हैं उस पवित्र आत्मा की जहाँ धूल भी मिले वो भी पवित्र है, उसको भी नमस्कार करें हम। इतने में मनुष्य मूर्ति धार कर एकादशी आदि व्रत आकार बोले, हे सर्व जगत के मित्रों, एक केवल व्रत है और एक महाव्रत है। एकादशी है ना। अब वो क्या कह रहे हैं? एक केवल व्रत है और एक महाव्रत है। महाव्रतों के अंतर्भूत ही सर्वव्रत आ जाते हैं। जैसे नव गिनती के भीतर ही सर्व गिनती आ जाती है। अब इसका क्या मतलब है? एकादशी आए ना, अब ये क्या कह रहे हैं? एक व्रत है, एक महाव्रत है। महाव्रत के अंदर सारे व्रत आ जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं? महाव्रतों के अंतर्भूत सारे व्रत आते हैं। जब गिनती के भीतर नव गिनती के भीतर सर्व गिनती 1 से 9 तक की गिनती, सारी गिनती उसके अंदर आ गई है ना। सारी वही तो रिपीट होती है बात, हाँ सारे अक्षर वही बार बार वही आ रहे हैं। अब ऐसे कह रही हैं एक महाव्रत है ना जो, उसके अंदर ये सारे व्रत आ रहे हैं। अब ये एक महाव्रत कौन सा है? ये अपने आप को साक्षी जानना। बस यो एक व्रत रख गिनू ना, बेचे बाहर वाले व्रत रखूँ या ना रखूँ, एक
ऊपर आ गई, वही एक पे दृढ़ता कर ले। अगर और पे हम करें चाहे ना करें, है ना, कोई है नहीं उनका, खाली ये एकादशी, एक के ऊपर ही हमारा एकाधिकार हो जाए। अब ये कर्म इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ हो गई, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हो गई। कर्म तो हमारे इनसे होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी आ जाता है बीच में, है ना। अब एक वर्त, ये हमारा कौन सा वर्त है? महावर्त है। सो देश काल वस्तु भेद रहित सत्य बोला। अब सत्य आगे है ना, चोरी मन वाणी शरीर से ना करना। अब चोरी खाली स्थूल शरीर से नहीं होती, मन वाणी से भी कहते हैं चोरी किसी की ना करें। वाणी शरीर से पर प्राणी को पीड़ित ना करना। निज पखाने में पेशाब करना। नाम ब्रह्मचार्य से रहना। मन वाणी शरीर से सत्य शास्त्र के विरुद्ध कामों को ना करना। अब ये 3 से हमारे कर्म होते हैं, मन से, वाणी से, शरीर से। अब कह रही है मन वाणी शरीर से किसी के लिए भी कोई गलत क्रिया ना हो। यह 5 महाव्रत हैं। तात्पर्य यह है कि तीर्थ स्थान में झूठ नहीं बोलना, अन्यत्र बोलना। हम कहते हैं ना मंदिर के अंदर झूठ क्या नहीं बोलना, चुप कर, ऊंचा भी ना बोल, है ना। बच्चे लड़ रहे हों तो उनको भी शांत करा देते हैं, भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अब खाली मंदिर के अंदर जाकर नहीं करना। तभी तो कहा कि तीर्थ स्थान में झूठ नहीं बोलना, अन्यत्र बोलना भी बाहर मन ऐसा बोल सकते। एकादशी के दिन सत्य बोलना, अन्यत्र ना बोलना। साधु महात्मा के सम्मुख झूठ नहीं बोलना, अन्यत्र बोलना। ऐसे ही हिंसा आदिकों में भी जान लें। ऐसा नहीं, किंतु सर्वकाल में, सर्व देश में, सर्व वस्तु में सत्य संभाषण आदि करना यही महाव्रत है। एक व्रत हम रखते हैं, एक व्रत कि आज खट्टा नहीं खाना, जैसे शुक्रवार के रखते हैं ना। अब कई व्रत होते हैं, एकादशी एक टाइम खाना खाना है या फलाहार लेना है। अगर हुना वर्तन का कोई फायदा क्या नहीं। अगर व्रत रखना है तो यो जब व्रत रखो जिदा मन वाणी शरीर तो किसी का भी गलत ना हो, है ना, किसी के प्रति हिंसा ना हो। अब यही व्रत अगर हम रखते हैं तो ये महाव्रत है। सब व्रतों से बड़ा यही व्रत है। यह महाव्रत करना चाहिए। 4 ही प्रकार के मानसिक ताप हैं। 4 ही 3 तापों के दूर करने की मैत्री आदि औषधि है। सारांश यह है कि सर्व धन आदि सामग्री से अपने तुल्य जीवों में मित्रता करनी, इससे अमित्रता जन्य ताप की निवृत्ति होगी। अब देखो, और अब महाव्रत को अब बता रहे हैं। अब और क्या बता रहे हैं कि 4 प्रकार के मानसिक ताप हैं। 4 ही 3 तापों के दूर करने की मैत्री आदि औषधि है। 4 महाव्रत, 4 मानसिक पाप, अमित्रता, अमुदिता, करुणा, कुसंगति, ये महापाप है, जिनकी निवृत्ति की औषधि मैत्री, मुदिता, करुणा, अपेक्षा, ये इनकी औषधि है।
इससे अमैत्री जन्य ताप की निवृत्ति होगी। अब देखो, अगर हम ये महाव्रत कर रहे हैं और 4 प्रकार के मन के अंदर हमारे राग द्वेष चल रहे हैं, है ना। अब हमारी सामने से तो हम मित्र हैं, पर मन के अंदर उसके प्रति हमारा मित्र वाला भाव नहीं है। 4 लोगों के अंदर बैठकर हम उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, पर जब अकेले में होते हैं तो उसके लिए अच्छा भाव नहीं निकलता हमारे लिए। कहते हैं अगर इस हिसाब से हम ये कुसंगति करते हैं तो उससे क्या होगा। अब परमात्मा तो देख रहे हैं, 4 लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर, अगर वो हमें अच्छा कह देंगे तो उससे हमारा कुछ हो जाएगा। हमारे कर्मों का लेखा जोखा का हिसाब कौन रखता है? ये 4 लोग रखते हैं या वो परमात्मा रखता है? वही परमात्मा रखते हैं ना। तो कहते हैं हमें इसलिए सबके साथ मैत्री रखनी चाहिए, मुदिता प्यार से बोलना चाहिए, करुणा भी सबके साथ, मतलब प्यार प्रेम वाला करना, दया करनी चाहिए, है ना। अपेक्षा भी, किसी की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए हमें। अगर हमारा ऐसे चलता है सबके साथ, अगर किसी को हमारी ज़रूरत है वहाँ से हम कन्नी काट के चले जाएं तो हमने क्या किया उसके लिए। मनुष्य शरीर मिला है, ये तन मिला है, इस तन से जिसका जितना फ़ायदा हो सकता है कर दें। इस शरीर को जितना हम संसार में खर्च कर सकते, उन्होंने तक खर्च थींदा पे। अगर हम किसी का कुछ न करें वैसे भी जा रहे हैं, अगर किसी का कुछ कर देते हैं, इस शरीर से किसी का कुछ अच्छा हो जाता है तो उसमें हमारा क्या जान जाएगा। कहते हैं यही महाव्रत है। जैसे दुखी जीवों में करना करनी, अकरना जन्य ताप की हानि है। अब दुखी जीवों में करना करेंगे तो अकरना अपने आप चली जाएगी, मन के भाव हमारे अपने आप ही बदल जाएंगे। अब किसी के ऊपर हम थोड़ी सी दया करके उसका कुछ कर देते हैं ना, उससे वो जीव को जो प्रसन्नता मिलती है, उसकी प्रसन्नता से हमारा अंतःकरण अपने आप खिल जाता है। हमें पता भी नहीं चलता आज मैं इतनी प्रसन्न क्यों हुआ, है ना, हमें पता भी नहीं चलता। अगर किसी का हम बुरा कर रहे हैं और सामने वाला का अंतःकरण दुखी हो रहा है, इधर मन के अंदर अपने आप ही कुछ ऐसे अच्छा नहीं लगता फिर, और हमें पता भी नहीं चलता ये मन के अंदर ऐसा क्यों आ रहा है, आज कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। तो किसी का हृदय दुखा हमारे से, तो ये हम ध्यान रखें। तैसे ही कुसंगति जीवों में उपेक्षा करनी, अर्थात आनंद पूर्वक तिनका त्याग करना। कुसंग का किसी के कहने से त्याग ना करना, आनंद कुछ भी, मेरे को उस रास्ते पे जाना ही नहीं है, जिससे कुसंगति जन्य दुख ना होवे। फिर देखो, अगर कुसंग का हम त्याग कर रहे हैं, हंसते हंसते कर रहे हैं, तो उसका दुख थोड़ी होगा हमें। एक बार किसी का कुसंग किया, उसके संस्कार अंदर आ गए, उन संस्कारों से हमने किसी का बुरा कर दिया, अब सामने वाले को तो दुख हो रहा है, उसका अंतःकरण तो जल रहा है, पर इधर भी अंतःकरण अपने आप जलना शुरू हो जाएगा। हे अधिकारी जनों, पूर्वोतक नव महाव्रतों के अनुष्ठान वाले मनुष्य मात्र को इसी लोक में मानसिक तापों की हानि, अब मन के जो उसके ताप हैं, जो ये व्रत रखते हैं, उसके जो मन के ताप हैं, उनसे निवृत्ति आप पे हो जाती है। इसी लोक में मानसिक तापों की हानि तथा अभय और सर्व में सत्कार आदि प्रत्यक्ष फल सर्व विद्वानों को अनुभव है। अब एक ऐसा व्यक्ति है जो सबके लिए अच्छा सोचता है, अब वो दूसरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। सबके मन में उसके लिए बहुत अच्छे भाव होते हैं।
अंतःकरण की शुद्धि भी इन्हीं व्रतों से होती है ना। किसी के लिए हम बुरा नहीं सोच रहे, मन में सबके लिए दया भाव है, सबके लिए अच्छा अच्छा कर रही हैं। तो अब कहते हैं शुद्ध कैसे होगा हमारा अंतःकरण? अगर ऐसे करते हैं तभी तो शुद्ध होता है। अब शुद्ध अंतःकरण में तो ज्ञान रुकता है। अब ज्ञान रुकेगा तो हमारा पर्स भरा रहेगा। अब भरे हुए पर्स को ही तो हम खर्च कर सकते हैं। अब वो खर्च कहाँ करेंगे? जब कोई परिस्थिति आएगी, महावाक्य होंगे तभी तो बाहर निकालेंगे ना। परम धर्म भी यही है, महाकर्म भी यही है, और यही परम मोक्ष का साधन है। अब मोक्ष हमें किस साधन से मिलेगा? दूसरों के लिए गलत करते रहें, दूसरों के लिए गलत सोचते रहें, मन वाणी शरीर से गलत क्रिया होती रहे, और हम कहें कि हमें मोक्ष मिल जाए, मिलेगा नहीं। अंतःकरण भी नहीं शुद्ध होगा। अब परम मोक्ष का साधन क्या बताया कि मन वाणी शरीर से किसी के लिए भी कोई गलत क्रिया ना करें और ना सोचें, ना वाणी से बोलें। इन्हीं के अंतर्भूत सर्व पूज्य माननीय कर्म धर्म आचार है। इन्हीं के पालन से धर्म अर्थ काम मोक्ष का अधिकारी होता है। अब देखो, अधिकारी खाली इनको पाल लेते हैं ना, महावर्त को पाल लेता है, वो अधिकारी आपे बन जाता है। यही सर्व सम्मत सिद्धांत है। दृष्ट कल्पना के अनुकूल ही अदृष्ट कल्पना होती है। इससे परलोक में भी इन्हीं का ही महत्व होगा। देखो, परलोक में क्या जाएगा हमारे साथ? यही संस्कार जाएंगे हमारे। अगर दृष्ट कल्पना के अनुकूल, अब दृष्ट का मतलब है जो मैं देख रही हूँ सामने। अब है तो सारा दृश्य। अब इस दृश्य को मैं जान रही हूँ, मैं दृष्टा, ये दृश्य। अगर मैं अलग अलग हो रही हूँ आप सहित, ये शरीर दृश्य, मैं इसको जानने वाला दृष्टा। अगर मैं ऐसे सोच रही हूँ तो यही संस्कार अंदर जाएंगे। अब जिन संस्कारों की बलिहारी होगी वही संस्कार अंत में भी साथ चलेंगे। अंतमति सोई गति। अब क्या होगा? इससे परलोक में भी इनका ही महत्व है। किसका महत्व है? जो दृष्ट कल्पना है, सारी कल्पना है, कोई सत्य नहीं है यहाँ पर। माँ की, बहन की, पत्नी की, ये कल्पना ही तो है जो हमें समाज ने मनवा दी, मैंने मान भी ली। अगर कोई ऐसे कोई जा रहा है प्राणी और हम कहें कि हम बता दें ये माँ है कि बाप है, हम बता सकते हैं उसके लिए कुछ? वो खुद बताएगा, फिर हमें समझ आएगा, अच्छा ये किसी का बाप है, अच्छा ये किसी का भाई है ना, या माँ है, या चाची है, नानी है, वो बताएगा तभी। अब वो बताएगा कैसे? उसके मन के अंदर होंगे भाव। अब कहते हैं मन के अंदर भाव हैं, ठीक है, पर अंदर दृढ़ता ना हो इनकी पक्की। आकार है तो व्यवहार है, बस इतने तक आकार तक हो इन्हें। उसके बाद मैं साक्षी, मैं सच्चिदानंद, भावों की दृढ़ता हो तो इसकी दृष्ट कल्पना के अनुकूल ही अदृष्ट कल्पना होती है। इससे परलोक में भी इन्हीं का ही महत्व है। वाह, यह 5 महावर्त जानना, 5 अन्नमय आदि कोशों का तथा 5 पृथ्वी आदि स्थूल सूक्ष्म भूतों का तथा 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, चतुष्टय अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इन सर्व के कारण माया। इन सब का कारण क्या है?
माया, माया तथा 5 प्राण तथा 5 शब्द आदिक विषय आदि, ये सब पंचक मुझ सतचित आनंद आत्मा के नहीं। ये पंजा शरीर ते लग्या हुआ है ना, ये पंजा उस आत्मा पे नहीं लगा हुआ। मैं इनका नहीं, किंतु यह माया तत्कार्य भ्रम रूप है। मैं इनके न्यून अधिक भाव अभाव का दृष्टा हूँ। अब ये सारी दृष्ट कल्पना है। अब दृष्ट कल्पना को अगर मैं सत्य मान रही हूँ तो मैं दुखी हो रही हूँ, है ना, ये दृष्ट कल्पना है ना। ये सारी मन के अंदर भाव उठे, ये कर्म इंद्रिय मैं नहीं हूँ, ये ज्ञान इंद्रिय मैं नहीं हूँ, ये 5 कोश मैं नहीं हूँ, अंतःकरण मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं इनको जानने वाला हूँ। ये दृश्य है, मैं दृष्टा इनको देख रहा हूँ अलग से। अगर ऐसे भाव रहते हैं तो अदृष्ट कल्पना भी इस हिसाब से होगी। जो दृष्ट कल्पना के अनुकूल ही अदृष्ट कल्पना होती है। अगर ये दृढ़ता है मेरी जागृत अवस्था में, तो अदृष्ट कल्पना, अगर मैं आंखें बंद करके कहीं बैठी हूँ या स्वप्न देख रही हूँ तो भी मेरे को वही अपनी जो मैंने दृढ़ता की है वही निकलेगा मेरा, और उसी के अनुसार परलोक होगा। लोक ये शरीर से बाहर निकलो तो परलोक, परलोक मेरा उसी के हिसाब से होगा जो लोक में मैंने दृढ़ता की। तभी हम कहते हैं जो हम ये क्लास लगाते हैं ना, ये अंत समय के लिए लगा रहे हैं। अंत समय में हमारी बुद्धि निश्चय में टिकी रहे, हमारे निश्चय में, ना कि अगले परिवार वाले सदस्य याद आवें। ये सब अभ्यास हम जागृत में करेंगे, अभी बुद्धि सुचेती होते होते करेंगे। एना में बुद्धि मारी वने बोला अपने को क्या थी से होगी, हम कोई दृढ़ता कर पाएंगे फिर? अब भगवान की कितनी कृपा है, सही है बुद्धि हमारी, अब हम ये दृढ़ता कर लें। इस दृढ़ निश्चय का नाम पंच महावर्त है। इनका अनुष्ठान करने वाला जीवता ही मुक्त है। अब मुक्ति और क्या चाहिए? मुक्ति यही है कि अभी हम ये पक्की दृढ़ निश्चय कर लें कि मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। ये सारा दृश्य है और दृश्य मुझ दृष्टा के खेलने के लिए है। खेल खेलें। अब बच्चे क्या, जब पहले रहता थी, हम छोटे थे, क्या करते थे, वो छोटे छोटे घर बने ध्यान से ना पैर विच पाते, बाद लत मारते, तोड़ी भी हम ध्यान से, कोई ज्ञान खेले करते थे। अब ये खेल खेले हम सारा, वहीं को तोड़ना भी तो आना चाहिए, फिर तोड़ भी तो दें, पर हम तोड़ते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, वो संस्कार भर के वो जीव साथ ले जाता है। तोड़, यहाँ तोड़, मटका तोड़ दे, मैडम सब कुछ आते वेंदे, वो मटका तोड़ने का क्या अर्थ है? कहीं टुट गए सारा, खाली शरीर ना, जे मन के संस्कार हैं वो भी थी रहे वने, नाल ना वने होंगे। अब देखो, अब यही तो कह रहे हैं, इनका अनुष्ठान करने वाला जीवता ही मुक्त है। अभी हम मुक्त हो सकते हैं, मरण के बाद मुक्त कहना तीसू। इतने में मनुष्य मूर्ति धार के सप्त समुद्र आके बोले, हे साधो, इस शरीर संघात रूप पृथ्वी में रस, रुधिर, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, वीर्य रूप धातु सप्त समुद्र हैं।
है इस शरीर के अंदर, ये समुद्र है हमारा शरीर ये। वह जीव रूप पृथ्वी में आवरण, विक्षेप, ज्ञान अज्ञान, गमन आगमन, निर्कुंशता, सप्त अवस्था रूप सप्त समुंदर हैं। वह सर्वनाम रूप प्रपंच रूप सप्त पदार्थ रूप सप्त समुंदर हैं। वह बुरा आदि सप्त विहतियाँ सप्त समुद्र हैं। वह सप्त स्वरूप सप्त समुद्र हैं। जैसे आकाश सप्त समुद्रों में व्यापक भी असंग है। अब कहने का क्या मतलब है, ये 7 चक्र हैं हमारे अंदर। अब उन चक्रों को ये समुद्र के उसमें देख रहे हैं, रूप में देख रहे हैं। उदाहरण क्या ले रहे हैं, आकाश का। आकाश के अंदर भी बहुत सारे आकाश हैं, पर आकाश क्या है, असंग, सबसे असंग, किसी के साथ लिप्त नहीं होता। अब ऐसे ही जितना कुछ अंदर मटेरियल है, वो जो साक्षी रूप आकाश है वो असंग है। चाहे जिन्ने मर्जी सप्त समुद्र होवन पे विच, उस साक्षी को उन सब से कुछ लेन देन नहीं है। वो तो उनका राजा बनकर बैठा है, वो इनसे क्रिया करवा रहा है। जैसे आकाश सप्त समुद्रों में व्यापक भी असंग है, तैसे आत्मा सप्त विहतियाँ आदि सप्त समुद्रों में व्यापक भी असंग है। अब देखो, ऐसे ही वो आत्मा सबसे असंग है। अब इनका कहने का क्या मतलब है, हमारे भी शरीर में भी असंग है ना, है। देखो अब अपने चारों तरफ कितने भंवर हैं, मोह के भंवर हैं। अब मोह के भंवरों के अंदर हमें गोते खाते हैं। दिन जिमें वो असंगे तू असंग थी वन कहते को गोते कहना खामने पोसे ना, पर वो जब हमारी दृढ़ता होगी तब हम असंग हो सकेंगे। नहीं तो एक एक गोते आते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से वो सूक्ष्म नसें न जुड़ी पड़ी हैं। इन सूक्ष्म नसों को एक बार काटना आ जाए, जब वो काटना आ जाएगा ना, फिर हम असंग हो जाएंगे। आकार व्यवहार कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बस ऐसे होगा फिर। ओम तम नमामि